तो हेलो दोस्तों, मैं बादल देसवाल गीता क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारी मैथ की स्पेशल सीरीज चली हुई है और इस स्पेशल सीरीज में हम सभी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आपका कोई भी वनडे एग्जाम है, जैसे कि आपको पता है कि नई नई वैकेंसी आ रही है, तो यूपी पुलिस की आपकी वैकेंसी नहीं आ गई है, एसएससी जीडी की आपकी वैकेंसी आनी है, दिल्ली पुलिस की आपकी वैकेंसी आनी है। तो ये तो होगी आपकी मेन बड़ी बड़ी वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद अगर किसी स्टेट का आपका टेट है, किसी स्टेट का टीचर का एग्जाम है, आपके कोई भी ऐसा एग्जाम है जो वनडे है, तो उसमें जो है आपसे क्या बेसिक मैथ पूछा जाता है, ठीक है। तो ये सीरीज उसी के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। इसमें जो है बहुत ही, देखो, जो भी हमारे एग्ज़ाम हुए हैं 2024 में या 2025 के शुरुआत में जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी को अगर आप उठा के देखोगे, इस सीरीज से मिला के देखोगे, तो ये सीरीज जो है आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस सीरीज में हम जो है क्या कर रहे हैं कि इस सीरीज में हमने एक बार कंप्लीट कर लिया है सभी चैप्टरों को और अब रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो संख्याओं पर आधारित हमारा चैप्टर चल रहा है, संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो इसकी आज लास्ट क्लास है, तो देखेंगे हम कैसे क्वेश्चन हमारे जो है बचे हुए हैं, इन्हें भी देखेंगे। बहुत जो है इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होने वाले हैं, बहुत ही आसान तरीके से हम देखेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम जो है 25 देखेंगे। 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ने पर संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या क्या है? जो उसने लैंग्वेज में बोल दिया वही हमें देखना है। उसने कहा कि 75 में किसी संख्या, कोई संख्या है x, उसका 75% अगर हम जोड़ दें, 75% अगर हम जोड़ दें, 75% मतलब 75/100, तो हमें क्या प्राप्त होती है? संख्या प्राप्त होती है, संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल। अब 25 × 75, 25 × 100, ठीक है। अब 75 + 3x/4 बराबर x आ गया। अब इसे इधर पहुँचा दो, तो 75 बराबर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा x - 3x/4, ठीक है। एलसीएम ले लो। एलसीएम लेंगे तो क्या होगा हमारा? एलसीएम लेने के बाद क्या होगा? 4 आ जाएगा, ठीक है। 4x - 3x आ जाएगा और बराबर हमारा क्या आ जाएगा? बराबर में हमारा आ जाएगा 75, ठीक है। अब 4 को उधर पहुंचा दो, तो कि हमारा क्या? 4x - 3x क्या आ जाएगा? x। तो x बराबर 4 × 5 = 20 की 0 हाथ लगे 2, 4 तो 28 और 1, 28 और 2 30। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा? 300। तो वो संख्या हमारी क्या थी? 300 थी। लैंग्वेज से भी हम क्वेश्चन वो करते हैं, जिस तरह हमें बोला गया ऐसे ऐसे एक बार लिख लो, फिर उसके बाद हम जो है सोल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो बहुत ही आसान तरीके से हम जो है सोल्व कर पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 26 की बात अगर हम करें, किसी संख्या का 3/5 भाग उस संख्या के 40% से 30 अधिक है, वह संख्या क्या है? किसी संख्या का 3/5 भाग, अब संख्या मान लो x है, x का 3/5 भाग उस संख्या के 40%, उस संख्या के मतलब कोई वो संख्या है हमारी x, उसके 40%, 40/100 से 30 अधिक बोल रहे हैं या कम बोल रहे हैं, तो क्या करना हमें? अधिक है, तो इसमें क्या मतलब इसका अंतर जो है हम देखेंगे, तो अंतर हमारा क्या है? वो अंतर 30 है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 3x/5 माइनस 0 से 0 काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ गया 2x/5 बराबर क्या आ गया? 30 आ गया, ठीक है। अब 5 तो हमारा जो है कॉमन आ गया एलसीएम में, ठीक है। 3x - 2x x बराबर क्या आ गया? 30। अब x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? x बराबर 5 × 15 150। तो वह संख्या हमारी क्या आ गई? वह संख्या हमारी क्या आ गई? 150, है ना। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने निकाल दिया, जैसे हमें वो लगा ऐसे हमने एक बार लिख लिया। लिखने के बाद जो भी कटता है, जो भी घटता है, जो भी जुड़ता है, वो कर लिया। उसके बाद हमारा जो है संख्या आ गई x बराबर 150, बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर का 27 की मैं बात करूं, किसी संख्या के 1/4 के 2/5 भाग का 1/3 22 है, वह संख्या क्या है? ठीक है। किसी संख्या के 1/4, तो x का 1/4 हमारा क्या? 1/4 के 2/5, तो गुणा 2/5 भाग, ठीक है, का 1/3 गुणा 1/3 बराबर 22 है, तो बराबर कर दिया 22। जैसे उसने बोला ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। जैसे उसने बोला ऐसे हमने लिख दिया, ठीक है। 2 से काट, 2 दूनी 4, ठीक है। अब नीचे क्या बचा? 5 × 15, 5 × 15 दूनी 30, 30 बचा। तो x बराबर यहाँ पे 30 हमारे क्या उधर पहुँचा देंगे, तो 22 × 30, ठीक है। तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 0, तो क्या आ जाएगा? 660। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो वह संख्या हमारी क्या थी?
660 थी वो संख्या। ये हमारे जो है इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, कैलकुलेशन हमें करनी है, बस सिंपल कैलकुलेशन है, ठीक है। तो ये थे हमारा आज का जो है क्वेश्चन। ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। कल हम जो है क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज शायद हमारा जो है नया चैप्टर होने वाला है, तो उसे चैप्टर को हम जो है स्टार्ट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। औसत हुआ, परसेंटेज हुआ, लाभ हानि हुआ, या हमारा जो है अब जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने लगे हैं आयतन और क्षेत्रफल के, ठीक है। तो इन जो है चैप्टर पर ज़्यादा हम फोकस करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो प्रतिशत हम जो है नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा प्रतिशत का होगा। तो देखते हैं हम, बहुत ही अच्छे से हम जो है हमने आज भी ये क्वेश्चन देखे और जो है आने वाले चैप्टर को भी बहुत अच्छे से हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और अच्छे क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद, जय हिंद।